हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज जैसे को कंटिन्यू करते हैं। 5000 एमसीक्यूज़ की हमने सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें कि एक वीडियो में 100 क्वेश्चंस लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। देखो, पंजाब के फार्मेसी ऑफिसर के एग्जाम के लिए हमने इसको स्टार्ट करा। बाकी बच्चों सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम एम्स के लिए सीरीज़ लाइए, है ना, हरियाणा के लिए लाइए, हिमाचल के लिए लाइए, महाराष्ट्र के लिए। देखो बच्चों, सभी हमारा देखो ओवरऑल सिलेबस सेम ही रहता है। तो आप सभी जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे स्टेट का है सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए सीरीज़ को फॉलो कर लेना, ओके बच्चों। और बाकी टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स अगर आपको चाहिए, हाँ, तो उसके लिए फार्मामेंट्स ऐप अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है ऐप का। बाकी प्ले स्टोर से भी आप फार्मामेंट्स के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अभी देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों कह रहे हैं, डैश इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द सोकिंग ऑफ द पाउडर क्रूड ड्रग विद द मेंस्ट्रुम इन अ क्लोज्ड वैसल, है ना। मेंस्ट्रुम जो एक्सट्रैक्शन के लिए सॉल्वेंट यूज होता है ना, उसको मेंस्ट्रुम कहते हैं, ओके। कह रहे हैं क्लोज वैसल में जो ड्रग है ना, पाउडर क्रूड ड्रग को, है ना, मेंस्ट्रुम के साथ में एक क्लोज वैसल में रख दिया, है ना, फॉर एनफ टाइम फॉर मेंस्ट्रुम टू पेनिट्रेट सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ड्रग एंड डिजोल्व द सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट, ताकि मेंस्ट्रुम जो है ड्रग में पेनिट्रेट करे और जो सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं डिजोल्व हो जाए। तो बच्चों ये सिंपल तुम्हारा क्या होता है, कौन सा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का। देखो, पर्कुलेशन दे रखा है, इन्फ्यूजन, मैसेरेशन या एक्सट्रैक्शन। तो ये हमारा मैसेरेशन को कहा जाता है, ओके। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। एंटीडोट पूछा तुमसे एट्रोपिन की पॉइजनिंग में। एट्रोपिन को देखो, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में एट्रोपिन दिया जाता है। अब एट्रोपिन की अगर पॉइजनिंग हो गई है तो क्या दोगे, पेनिसिलामिन। तो बच्चों कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है ना, तो कॉपर की पॉइजनिंग में देते हैं। डिफेरियोक्सामिन बच्चों आयरन के लिए आप लोगों ने एंटीडोट पढ़ा होगा, डिफेरियोक्सामिन। सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट कहाँ पढ़े हैं भाई, हमारा साइनाइड की पॉइजनिंग में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर फाइसोस्टिग्मीन बिल्कुल करेक्ट है। एट्रोपिन की पॉइजनिंग अगर हो गई है, एंटीडोट तुम्हें देना है, तो हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज वाला फाइसोस्टिग्मीन हो जाएगा हमारा, ओके। ऑप्शन 4, ओके। बाकी ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पेनिसिलामिन बच्चों कॉपर के लिए, लेड मरकरी के लिए यूज़ कर लेंगे, डिफेरियोक्सामिन आपका आयरन के लिए, और सोडियम थायोसल्फेट साइनाइड की पॉइजनिंग में ना। इन विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी केमिकल इंटरेक्शंस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, केमिकल इंटरेक्शंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे, बाय एडिशन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू, है ना। तो टॉलरेटेड में करा, फिजियोलॉजिकल एडजस्टेड या इमिसिबिलिटी। देखो, इमिसिबिलिटी तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। केमिकल जो इनकम्पैटिबिलिटी में जो है हमारे इसमें टॉलरेटेड और एडजस्टेड आता है। तो कह रहे केमिकल इंटरेक्शन को मिनिमाइज करोगे बाय एडिशन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स, है ना। तो ये आपका होता है एडजस्टेड में आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखो, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के 2 टाइप होते हैं, टॉलरेटेड और एडजस्टेड। कह रहे टॉलरेटेड में कह रहे केमिकल इंटरेक्शंस को मिनिमाइज करते हो बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, है ना, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके, या मिक्सिंग द सोल्यूशन डाइल्यूट फॉर्म बट नो ऑल्ट्रेशन इन मेड इन द फॉर्मुलेशन में कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं करते टॉलरेटेड में। लेकिन एडजस्टेड में क्या करते हैं बच्चों, क्या एडजस्टेड में केमिकल इंटरेक्शंस को कैसे मिनिमाइज करोगे बच्चों, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू, जो तुमसे पूछा हुआ था, ठीक है, इसलिए तुमने एडजस्टेड आंसर लगाया। मस्करेनिक एक्शन कोलिनर्जिक ड्रग इंक्लूड है, ऑल एक्सेप्ट। तो कोलिनर्जिक ड्रग के मस्करेनिक एक्शंस जो है, मतलब कि आपसे पैरासिम्पथेटिक जो है एक्शंस पूछे हुए हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक, है ना, कोलिनर्जिक ड्रग्स के मस्करेनिक एक्शन बताने हैं। सारे हैं, एक को छोड़ के एक्सेप्ट लिख रखा है। देखो, इसमें जो है हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट आता है। तो नॉर्मली जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट होता है, जिसमें ब्रैडिकार्डिया, हार्ट रेट कम रहता है ना, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मिड्रियासिस। देखो बच्चों, जो हमारा कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होंगी, है ना, वो तो मियोसिस कराती है, लेकिन जो तुम्हारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है वो मिड्रियासिस कराती है। ये मिड्रियासिस तो कराती है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, तो एक्सेप्ट में तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गया तुम्हारा, है ना। बाकी इंक्रीज सिक्रेशन, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशंस बच्चों इंक्रीज होते हैं, सलाइवा का सिक्रेशन इंक्रीज होता है, स्टमक में HCl का सिक्रेशन इंक्रीज होता है ना। तुम्हारा जो कोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शंस हो, देखोगे कोलिनर्जिक एक्शंस, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा एक्सेप्ट में तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है। तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्या क्या कराएंगे बच्चों, ब्रैडिकार्डिया, मियोसिस, इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशन, लैक्राइमेशन होगा, सैलिवेशन, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन, स्वेटिंग, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। विच टाइप ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस बच्चों, हैवी मेटल्स, फ्यूरांस, पेस्टिसाइड या सॉल्वेंट्स। तो जो हैवी मेटल्स होते हैं ना बच्चों,
वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 तुम्हारा कह रहे हैवी मेटल जो होती है डिफर फ्रॉम अदर टॉक्सिक सब्सटेंस, क्यों? क्योंकि दे आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन, है ना। कह रहे फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है भाई तुम्हारे एल्कलॉइड्स के लिए, एल्कलॉइड्स की बात हो रही है। कह रहे कि देखो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट बनो तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, भाई देखो पहला ही बात गलत है तो आंसर तो आपका फर्स्ट ही हो गया। मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट MBT हमारे जो है हमारे कहाँ ग्लाइकोसाइड्स में भी, ग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ते हो, वहाँ पर भी आपके सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए जो जैसे कि सी ग्लाइकोसाइड आपके अलो में होता है, तो अलो के लिए आपका मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट होगा ना बच्चों, है ना, जो कि तुम्हारे ग्लाइकोसाइड्स में आ रही है। ठीक है, तो गलत हो गया, एल्कलॉइड्स के लिए है ही नहीं, फर्स्ट वाला आंसर ही तुम्हारा फॉल्स लिखा हुआ है। बाकी कह रहे नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। डिराइव होते हैं अमीनो एसिड से डिराइव होंगे या फिर ट्रांसअमिनेशन से। फिर कह रहे क्विनिडीन एजमालिन आपके कार्डिक फंक्शंस में यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा फॉल्स हो गया ऑप्शन 1, है ना। मॉडिफाइड बाउंड ट्रैगर टेस्ट हमारे अलो में सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए है, यही लिखा हुआ है। बाकी एल्कलॉइड्स के लिए आपके डिफरेंट पढ़ते हो, जनरल टेस्ट एल्कलॉइड्स के लिए यही लिखे हुए हैं, मेयर्स, वैगनर, हैगर्स, है ना, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट। यहाँ पर मेयर्स में पोटाशियम मर्करी आयोडाइड होता है, क्रीम कलर के PPT आते हैं। वैगनर में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, है ना, रेडिश ब्राउन PPT। हैगर्स में पिक्रिक एसिड येलो PPT। ड्रैगनड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, और इसमें भी रेडिश ब्राउन PPT आप लोग पढ़ते हो। ओके, विच ऑफ द गिवन डिजीज नॉट कोज बाय फंजाई, भाई फंजाई कोज नहीं करा रही इस डिजीज को। एथलीट फुट, रिंगवॉर्म, फिलेरियासिस, धोबी इच, है ना। तो बच्चों फिलेरियासिस तो कोई फंगल डिजीज नहीं है, बाकी तीनों फंजाई से कोज होने वाली डिजीज है। ओके, फॉलोइंग इज नेजल डिकंजेसेंट दैट वर्क बाय कोजिंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा के काम करेगा, नेजल डिकंजेसेंट है। ओके, कह रहा साल्ब्यूटामोल तो बीटा-2 का एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हो। फिनाइलएफ्रिन नेजल डिकंजेसेंट होता है, करेक्ट आंसर हो गया, है ना। फिर कह रहे कि देखो एक क्वेश्चन आता है, मिड्रियासिस जब तुम्हें चाहिए, साइक्लोप्लेजिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका फिनाइलएफ्रिन आपको ऑप्शन में मिलता है। ओके, तो मिड्रियासिस भी कराता है बच्चों ये। डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिनहाइड्रिन आपके एंटीहिस्टामिनिक्स है। बाकी गुइफेनासिन आपने ब्रोंकोडाइलेटर में, ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है। कह रहा टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है मेरे बच्चों? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हॉस्पिटल्स में होता है उसकी बात हो रही है। कह रहा कौन से टाइप का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसमें ड्रग्स आर गिवन टू पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन से दी जा रही हैं एंड फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर से। तो ये बच्चों फ्लोर स्टॉक होगा, कॉम्बिनेशन होगा इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन फ्लोर स्टॉक का, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है यूनिट डोज। तो बच्चों ये हमारा फ्लोर स्टॉक सिस्टम आता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, तो हमने याद करा था, ऊपर तो हमने क्या लिखा था बच्चों 50 लिखा था, नीचे हमने क्या लिखा था 500 लिखा था, फिर हमने क्या लिखा था 100, 200 और 300 लिखा था। यहाँ पर 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15 हम लोगों ने याद करा था। 200 बेडेड में बच्चों हमारे 8 फार्मासिस्ट हो गए। अगर तुमसे कहते भाई 300 बेडेड के लिए तो तुम 10 फार्मासिस्ट कह देते, है ना। 500 के लिए 15, 50 के लिए 3 और 100 के लिए आपके 5 फार्मासिस्ट। ओके, कह रहे फॉलोइंग एसेसरी ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखो बच्चों ये ऑर्गन ना GIT का पार्ट नहीं होते, है ना, GIT का पार्ट नहीं है बट डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि तुम्हारा कौन सा कह रहे हैं कि एसेसरी ऑर्गन है, एसेसरी ऑर्गन। देखो कह रहे स्मॉल इंटेस्टाइन तो नहीं होता बच्चों, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एसेसरी ऑर्गन में नहीं आता, तो फर्स्ट वाला नहीं आएगा। जहाँ जिस ऑप्शन में फर्स्ट है उसे हटा दो, आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 2, 2, 3 एंड 4 हमारे एसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के। लीवर देखो बच्चों, लीवर में हमारा जो बाइल है ना, लीवर में बनता है, गोल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है लीवर, है ना। लीवर हेल्प करता है डाइजेशन में, वो सॉरी बाइल जो हेल्प करता है ना फैट के एमल्सिफिकेशन के लिए। ओके, पेनक्रियाज का जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ना, उसमें हमारे अमाइलेज है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, पेनक्रियाटिक लाइपेज है ना, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन ये सब होते हैं। गॉल ब्लैडर तो आपका जो है बाइल स्टोर करके रख ही रहा है, फिर इसको रिलीज करेगा। तो ये जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं बट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चों? एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों एसेसरी ऑर्गन में नहीं आता, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन किसका काम है?
ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए, याद रखना। तो यहाँ पर तुमने आंसर कर दिया ऑप्शन 2, है ना। असेसरी ऑर्गन कह रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा प्रोड्यूस करा रही है ना। लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज आर नॉट पार्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते बच्चों, बट दे हैव अ रोल इन डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, है ना, तो इसलिए इनको एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ओके, इन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, नेम द एंजाइम कैटलाइज कर रहा है फॉलोइंग स्टेप। ग्लूकोज से बच्चों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है, बताओ कौन बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज बनाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज बनाएगा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज या नन। तो हमारा हेक्सोकाइनेज जी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप है। ओके बच्चों, कह रहे नेम व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, कौन से टाइप का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें ड्रग इज डिपॉजिट इन द लूज टिश्यूज अंडर द स्किन विच इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व बट इज लेस वस्कुलर। सबक्यूटेनियस है, इंटरावीनस में डायरेक्ट ब्लड में जा रही है हमारी ड्रग, है ना, इंट्राथिकल या इंटरडर्मल। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, सबक्यूटेनियस टिश्यूज की बात हो रही है, सबक्यूटेनियस रूट की बात हो रही है ना। जैसे कि कौन सी ड्रग देते हो, इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे विच इंजेक्शन ओनली नीड अ शॉर्ट थिन नीडल्स इज देयर एडमिनिस्टर्ड इनटू द एडिपोज टिश्यूज दैट लाइज बिटवीन स्किन एंड द मसल्स के बीच में है ना। तो ये भाई इंट्रामस्कुलर तो है नहीं, इंट्रावीनस भी नहीं है, इंट्रापेरिटोनल भी नहीं है, सबक्यूटेनियस की ही बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। बेलाडोना एल्कलोइड जैसे कि एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक होता है बच्चों, इज यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एस्थेटिक एजेंट ड्यू टू बच्चों सिक्रेशंस को रिड्यूस कराने के लिए एंटीकोलिनर्जिक है। करे इनिबिशन ऑफ जीआईटी मोटिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ मियोसिस, इनिबिशन ऑफ सलाइवा एंड सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। ओके, एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग के लिए हमारा एट्रोपिन आता है, और आपको ऑप्शन में कई बार प्लारिडोक्साइम मिलता है, तो प्लारिडोक्साइम को भी यूज करेंगे। देखो कभी तो ऑप्शन में होता है एट्रोपिन, कभी होता है प्लारिडोक्साइम, और कभी क्या मिलता है भाई एट्रोपिन के साथ प्लारिडोक्साइम, है ना। तीनों तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रिपल रिस्पॉन्स अपॉन इंजेक्शन ऑफ हिस्टामिन, तो क्या होता है हमारे ट्रिपल रिस्पॉन्स जो होता है उसका फर्स्ट स्टेज क्या है, व्हील है, फ्लश है, फ्लेयर है, डोलोर है। तो इसमें फर्स्ट होता है फ्लश, फ्लेयर एंड व्हील होता है ना बच्चों, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। फैमोटिडीन, रोक्सिटिडीन वाले हिस्टामिन के एसिड रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाले H2 ब्लॉकर्स होते हैं, टिडीन वाले हिस्टामिन के एसिड रिसेप्टर को ब्लॉक कराएंगे, है ना। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारे ऑप्शन डी, H2 ब्लॉकर्स होते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफेन मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आप पढ़ते हो, उनके बारे में क्या ट्रू है। कह रहे सिंथेटिक क्रोमेन डेरिवेटिव है तुम्हारा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, बिल्कुल होता है, जो इनहिबिट कराएगा डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमने पढ़ा है। नॉट ऑब्जॉर्ब ओरली एडमिनिस्टर एरोसोल्स थ्रो मीटर डोज इनहेलर, देखो तीनों बातें करेक्ट है बच्चों इसके बारे में, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, है ना। मेन एडवर्स इफेक्ट साल्बिटामोल का, ब्रैडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन, मसल ट्रेमस करा देगा भाई हमारा साल्बिटामोल, है ना, बीटा 2 का एगोनिस्ट है। ओके, और ब्रोंकोडायलेटर है ना, तो ब्रोंकल अस्थमा में यूज़ करते हैं। फॉलोइंग एनहेंस इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाती है बच्चों ड्रग, जब ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, तो उसमें इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाने वाले कौन कौन से ड्रग पढ़ते हो, ग्लीमेपिराइड, सल्फोनाइलूरियाज बिल्कुल बढ़ाते हैं, है ना। तो यही आंसर तो कौन सी बढ़ाती है ये पूछा हुआ, तो ऑप्शन ए ग्लीमेपिराइड हो जाएगा। बाकी मेटाफॉर्मिन जो है आपका बाइगोनेट्स में आता है, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है, ब्रोमोक्रिप्टिन तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है ना बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। अभी तुम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग एक बारी क्लासिफिकेशन देख लो भाई। देखो एक तो कैटेगरी है जो तुम्हारे इंसुलिन के सिक्रेशंस को बढ़ा रही है, एक कहेंगी बच्चों इंसुलिन का रेजिस्टेंस को ओवरकम कराएंगी, एक है कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन रिटार्ड करा रही है, और एक है प्रोमोट करा रही है ग्लूकोज को एक्सक्रीट करा रही है बच्चों, है ना। ठीक है भाई, अब देखो इसमें ड्रग कौन कौन सी आती है जो सिक्रेशन को एनहांस कराएगी। उसमें आगे 3 क्लास है जो सिक्रेशन को एनहांस करा रही है। एक तो क्या DPP-4 इनहिबिटर में ग्लिप्टिन वाले ड्रग है, सिंपल सी, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन, टैनिलीग्लिप्टिन, क्या ये एलोग्लिप्टिन, एलो, है ना, एक है लीनाग्लिप्टिन, ठीक है। फिर अब पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर्स में सल्फोनाइलूरियाज और मैग्नेटिनाइड डेरिवेटिव्स आते हैं। पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर्स में 2 क्लास आ गई। सल्फोनाइलूरियाज क्या करेंगे बच्चों, इसमें मतलब कि सल्फोनाइलूरियाज में कौन कौन सी ड्रग्स है, टोलबिटामाइड, ग्लिबन, क्लेमाइड, ग्लिपिराइड, ग्लिक्लियर, ग्लीमेपिराइड, है ना। फिर आपके मैग्नेटिनाइड डेरिवेटिव को फिनाइल एलिन एनालॉग्स भी कहते हैं, इसमें रैपा और नाइट्रोग्लिनाइड आता है। इन्होंने इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा दिया इन सभी ड्रग्स ने। अब रेजिस्टेंस को ओवरकम कराना है कि नहीं। कौन कौन सी AMP के एक्टिवेटर के बाइगोनाइड्स, मेटफॉर्मिन आता है जिसमें
है ना, और थायाजोलिन आयोन्स में पायोग्लिटाजोन, है ना, ये सब ड्रग्स क्या कर रही है, रेजिस्टेंस को ओवरकम कराएंगी। चलो भाई ठीक है। फिर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन रिटार्ड कराते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर में कार्बोज मिग्लिटोल वोग्लीबायोज, है ना, और जो क्या कराएंगे, प्रोमोट ग्लूकोज का एक्सक्रीशन SGLT2 इनिबिटर में डेपाग्लिफ्लोजिन कैना एम्पा एटू ग्लिफ्लोजिन, डेपा कैना एम्पा एटू ग्लिफ्लोजिन सबके पीछे लगाना। ओके। लोवरिंग ऑफ विच हार्मोन कोज मेंस्ट्रुएशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, बताइए एस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन है, प्रोजेस्टेरोन, FSH है, तो प्रोजेस्टेरोन होता है बच्चों तुम्हारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह विच कॉम्पोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए, लर्निंग के लिए, भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ। जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का वही तो होगा सेरिब्रम होता है। बैलेंस के लिए सेरिबेलम जो है, बैलेंस के लिए, पोस्चर के लिए सेरिबेलम आपको बता रखा है, बाकी स्पाइनल कोड दे रखा है, ब्रेन स्टेम इसमें मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आता है। ओके। हाइपर कैलीमिया इज सीन विद द इंजेक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट, भाई हाइपर कैलीमिया पोटाशियम बढ़ा रही है बच्चों, कौन सी ड्रग बढ़ाएगी, एक्सेप्ट देख लेना। देखो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक मैंने तुमको बताए थे, हाइपर कैलीमिया कराते हैं। इसमें एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होता है, एक होता है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, है ना। यहाँ पर आपका जो है स्पाइनोलैक्टोन और दूसरी एप्लिरिनोन 2 ड्रग आती है, यहाँ पर अमाइलोडाइड ट्राइमेट्रिन, ये चारों ड्रग हाइपर कैलीमिया कराएंगे, कहीं भी आपको ऑप्शन में मिल जाए। एक भाई याद रखना तुम्हारे एस इनहिबिटर होते हैं वो भी हाइपर कैलीमिया कराते हैं, पोटाशियम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इनको याद रखना, ये हाइपर कैलीमिया कराते हैं। देखो एस इनहिबिटर कराएंगे, स्पाइनोलैक्टोन जो कि एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट है ये भी कराएगा, एप्लिरिनोन भी एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट है ये भी कराएगा, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यहाँ पर नहीं कराएंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थेटिक्स का क्या होता है, भाई तुम्हारे लोकल एनेस्थेटिक्स कैसे काम करते हैं, ब्लॉक कराएंगे किसको, पोटाशियम कैल्शियम न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शंस को, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कराते हैं बच्चों, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। विच कंसिडरेशन नोट ट्रू फेनिटोइन, फेनिटोइन बच्चों हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन, फेनिटोइन होता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आता है, और जो है इसके बारे में तुमने बताना नोट ट्रू। कह रहे इनिबिट कराएगा कैल्शियम चैनल, तो भाई कैल्शियम चैनल को तो इनिबिट नहीं कराता है फेनिटोइन। ओके। बाकी स्ट्रक्चर रिलेटेड टू बार्बिचुरेट से रिलेटेड होता है, इफेक्टिव है पार्शियल सीजर जो जनरलाइज सीजर के लिए इफेक्टिव है, लेकिन जो है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं होता बच्चों। ओके। ऑप्शन ए हो गया नोट ट्रू। विटामिन के ब्लड के क्लोटिंग से रिलेट कर दो भाई, विटामिन के को, विटामिन के इज एसोसिएटेड विद ब्लड क्लोटिंग, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है हमारा विटामिन के बच्चों, है ना। पलेग्रा दे रखा है, बाकी बोन से हीमोग्लोबिन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब है कि भाई लिपिड्स ज़्यादा हैं, है ना, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम्हारे स्टैटिन्स, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, ये सब ड्रग्स आती है। ओके। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या यूज़ है भाई इसका, देखो आपने जब जो हमारे ड्रग पढ़ते हैं पैप्टिक अल्सर के लिए, या तो हम पढ़ते हैं कि जो अल्सर होता है, अल्सर जो पैप्टिक अल्सर वाले ड्रग पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर जो हमारा जो एक तो होते हैं स्टमक जो ये एसिड होता है, या तो उसको इनिबिट करा दो, है ना, या फिर क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करा दो, है ना, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बचे, तो वहाँ पर तुम्हारे एंटासिड्स में आता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का यूज़ क्या है, ये एंटासिड होता है, एक तो सिस्टमिक होते हैं, एक नॉन सिस्टमिक होते हैं, ये आपका नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में आता है। ओके। कह रहे फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनिबिट कराने में मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन सी है, गैस्ट्रिक एसिड का जो है सिक्रेशन, है ना, तो बताओ मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, मोस्ट इफेक्टिव कह रहे रेंटेडीन है, H2 ब्लॉकर है, पायरेंजिपिन कह रहे हैं स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है ना, ओमिप्राजोल पीपीआईज में आता है, या फैमोटिडिन जो कि बच्चों H2 ब्लॉकर है। देखो 2 तुम्हें H2 ब्लॉकर दे दिया, मतलब कि H2 ब्लॉकर तो आंसर ही नहीं है ना, तो मोस्ट इफेक्टिव बच्चों हमारे पीपीआई होते हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, जो कि तुम्हें ओमिप्राजोल दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया तुम्हारा, ऑप्शन सी। हिपैटोटॉक्सिटी, हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। देखो बच्चों ये ड्रग बच्चों हिपैटोटॉक्सिटी भी कराती है, यूरिक एसिड भी बढ़ा रही है, और गाउट भी करा रही है, तो यूरिक एसिड बढ़ने से बच्चों, ठीक है, तो हमारा कौन सी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है ये, स्ट्रिप्टोमाइसिन का, पैराजीनामाइड का, एल्बेंडाजोल का, सल्फानिलमाइड, तो आपकी पैराजीनामाइड जो कि फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है, तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है, हिपैटोटॉक्सिटी भी कराएगी, गाउट भी करा देगी। ओके।
ऑप्शन 2 करेक्ट है। स्ट्रिप्टोमाइसिन किसे इनहिबिट करा रही है बच्चों? स्ट्रिप्टोमाइसिन कह रहे प्रोटीन सिंथेसिस को बाइंडिंग टू 50s राइबोसोमल सब यूनिट, प्रोटीन सिंथेसिस बाइंडिंग टू 30s, या इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, या फिर डीएनए गायरस को इनहिबिट कराएगी। स्ट्रिप्टोमाइसिन बच्चों क्या करेगी? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी बाय बाइंडिंग टू 30s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करेगी। तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, मैसिरेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। कौन सा है ये प्रोसेस जहाँ पर मैसिरेशन प्रोसेस है जिसमें जेंटल हीट यूज़ कर रहे हैं, है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन? तो इन्फ्यूज़न है, डिकॉक्शन है, परकोलेशन और डाइजेशन है। जेंटल हीट हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के दौरान, तो ये हमारा डाइजेशन होता है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्पाउल इन डाई बाथ इज 4। तो बच्चों ये जो होता है लीक टेस्ट होता है एम्पाउल्स के लिए, जहाँ पर जो डाई होती है 1% मिथिलीन ब्लू आप लोगों ने याद रखनी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कह रहे मैग्नीशियम स्टेरेट यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट। मैग्नीशियम स्टेरेट का क्या यूज़ है बच्चों? देखो ये हमारा बाइंडर नहीं होता, डाइल्यूएंट डिसइंटीग्रेंट नहीं है बच्चों, ये ग्लाइडेंट होता है, लुब्रिकेंट भी होता है, ओके, और एंटी अडहेरेंट भी होता है। हमारा मैग्नीशियम स्टेरेट जो है इसके 3 यूज़ हैं, ओके। तो यहाँ पर ग्लाइडेंट हो गया जो कि फ्लो को प्रमोट कराएगा। फिर है ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट पर्पस ऑफ एडिंग मैग्नीशियम स्टेरेट। तो यहाँ पर देखो लुब्रिकेंट दिया हुआ है, बाइंडिंग एजेंट, एब्जॉर्बिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो लुब्रिकेंट होता है, तो ग्लाइडेंट होता है, लुब्रिकेंट होता है, और देखो अगले क्वेश्चन में आपको एंटी अडहेरेंट मिल जाएगा। तो कह रहे लुब्रिकेंट है कैसे, कह रहे मिनिमाइज करेगा फ्रिक्शन बिटवीन द टैबलेट फॉर्मुलेशन एंड द जो मेटल सर्फेस ऑफ डाइवोल का एंड पंचेस ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड इंजेक्शन, ओके। फिर है मैग्नीशियम स्टेरेट, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एंटी अडहेरेंट होता है मैग्नीशियम स्टेरेट, ओके। तो तीनों यूज़ मैग्नीशियम स्टेरेट के याद रखने हैं। कह रहे इसको वाइडली यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में एज अ लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट एंड एंटी अडहेरेंट। प्राइमरी फंक्शन एज एंटी अडहेरेंट इज टू प्रिवेंट पाउडर या ग्रेन्यूल्स के फॉर्मुलेशंस को फ्रॉम स्टिकिंग टू द सर्फेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, है ना, ठीक है, ड्यूरिंग द कंप्रेशन। नेक्स्ट देखो, इन पोसोलॉजी डीलिंग्स फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, है ना। तो जो एज के बेस पे फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यंग्स, डीलिंग्स और फ्राइड्स बताए, है ना। डीलिंग्स फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू डाल्ट डोज होता है, ठीक है। तो एज के बेस पे है ये, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डोज प्रोपोर्शनेट टू एज हो जाएगा, है ना। वुस्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू, तो ये जो प्रोसेस है बच्चों ये टैबलेट को कोट करने के लिए यूज करा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोट करने के लिए टैबलेट्स को, ओके। इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन 2 फेज, बच्चों इनको हम मल्टीपल इमल्शंस कहा जाता है, इनको क्या कहेंगे? मल्टीपल इमल्शंस। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस के लिए। तो मैंने क्या कहा था भाई, आपको एफ को फास्ट से रिलेट करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई, मतलब फास्ट से कि भाई रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है, ये याद रखना। तो भाई देखो कौन सा ट्रू है, ट्रू कौन सा? देखो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई दे रखा है भाई हमें, तो यहाँ पर तो हमारा तो यही आंसर है ना। तो इसमें यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन डी देखो, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, यही ट्रू है। बाकी कह रहे सेडिमेंट डिफिकल्ट है रिडिस्पर्स करना, भाई इनको ईजी होता है रिडिस्पर्स करना, क्योंकि सेडिमेंट बहुत ही रैपिडली फॉर्म होते हैं, उनको रिडिस्पर्स करना बहुत ही ईजी होता है, रैपिडली फॉर्म होते हैं। पार्टिकल एग्जिस्ट एट सेपरेट एंटिटी, तो यहाँ पर ट्रू हो गया तुम्हारा क्या? रेट ऑफ सेडिमेंटेशन तुम्हारा ज़्यादा होता है। सील कोटिंग इज अप्लाइड, देखो शुगर कोटिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो जहाँ पर आपका सील कोटिंग जो होता है मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं, जहाँ पर जो शीलैक और जीन यूज होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग डायूरेटिक है बच्चों? विनका, कैथरंथस रोजियस, एपोसाइनेसी फैमिली होती है, पेरीविंकल सिनोनिम है विनका का, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन प्रेजेंट है, एंटी कैंसर होता है, एंटी न्यूप्लास्टिक होता है तुम्हारा विनका, ठीक है बच्चों। तो विनका तो डायूरेटिक नहीं होता, काट दो। इंडोल अल्कलोइड्स में आता है तुम्हारा विनका। वसका क्विनाजोलिन अल्कलोइड में आता है, किस में आता है? क्विनाजोलिन अल्कलोइड में वसका आता है। आधा वसिका सोर्स है, कैंथेसी फैमिली है। वसका बच्चों एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी रखता है। वैसिसिनोन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। गोखरू ट्रैवलस टेरेस्ट्रिस डैगोफाइलेसी फैमिली। सैपोनिक ग्लाइकोसाइड में तुम्हारा गोखरू आता है। और क्या बता रही थी मैं? हाँ, डायूरेटिक तो गोखरू ही होता है हमारा, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। इर्गोट इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। एर्गोटामिन, एर्गोटॉक्सिन प्रेजेंट है ना।
तो यहाँ पर जो है तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, गोखरू डायरेटिक है। कैरिका पपाया में पेपेन जो कि प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल्चिकम विच कलर प्रोड्यूस ड्यू टू कॉल्चिसिन की वजह से विद 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में येलो कलर देगा। कौन सा कलर देगा बच्चों? येलो। फॉलोइंग लैक्सिटिव जिसकी फैमिली पोलिगोनेसी है। सना की लेग्यूमिनोसी होती है। रुबार्ब, रियम, पामिटम पोलिगोनेसी फैमिली। बाकी कैस्ट्रोल, रिसिनस, ऑयल रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा, रुबार्ब। केमिकली फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड के डिटेक्ट करने के लिए टर्मरिक हल्दी यूज करो। कुरकुमा, लौंगा, जिंजीबरेसी फैमिली वाली। ओके, मिर, बेंजोइन, टर्मरिक, ये तीनों में से रेजिन्स वाली ड्रग है बच्चों ना। ठीक है, मिर का सोर्स क्या होता है? कोमिफोरा मोलमोल बर्सिलसी फैमिली। बेंजोइन में स्टारेक्स बेंजोइन और स्टारेक्स टोनकिनेसिस पढ़ते हो है ना, स्टायरेसी फैमिली होती है। नीम का सोर्स एजरेक्टा इंडिका मिलियसी फैमिली होती है। डैश ओलियोगम रेजिन्स वाली ड्रग है, ऑब्टेन फ्रॉम मेकिंग इंसिजन फ्रॉम लिविंग राइजोम्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिरूला, जिसकी फैमिली अम्बेलिफेरी है ना। तो देखो अम्बेलिफेरी फैमिली इसकी भी है, फेनल की भी है, जिंजर की तो जिंजिबरेसी होती है। काट दो ऑप्शन को, है ना। तो ओलियोगम रेजिन्स की ड्रग ही तुम्हें सिर्फ असाफोइटिडा दे रखी है बच्चों। असाफोइटिडा ओलियोगम रेजिन्स में आता है, सोर्स है फिरूला फोइटिडा, अम्बेलिफेरी फैमिली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन विच और एसिडिक एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस गिव वन और मोर शुगर मोइटी अलॉन्ग विद नॉन शुगर मोइटी, है ना। ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन, भाई आपके ग्लाइकोसाइड्स ही तो होते हैं। सिंपल ग्लाइकोसाइड्स का डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल डेफिनेशन हमारे ग्लाइकोसाइड्स का। ब्लैक कैटेची को पता है और क्या कहते हैं बच्चों? दालचीनी नहीं कहते, दालचीनी तो आपका सिनेमोन होता है ना, सिनेमोन को दालचीनी कहते हो ना। चलो भाई ठीक है। और लौंग क्या है? क्लोव होते हैं। और जायफल नटमक को बोलते हो, नटमक मिर्च का फ्रेगनेंस, मिर्च की फैमिली वाला। तो एक कत्था होता है ऑप्शन बी, है ना। क्या पूछा नेक्स्ट बच्चों? कैफीन एंड थियोब्रोमीन एग्जाम्पल किसके हैं? क्विनोलिन एल्कलोड में आए थे, वहाँ पर तो सिनकोन और कैम्टोथिका, क्विनीन, क्विनिडीन ये सब आएंगे। ट्रोपेन में बेलाडोन धतूरा ये सब आएंगे, है ना। प्यूरिन है इंडोल, तो प्यूरिन एल्कलोड में आता है, जिनके लिए बच्चों टेस्ट कौन सा पढ़ा तुमने? म्यूरिक्साइड टेस्ट आता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? इफ ट्रीट करेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सिनकोना गिव विद द फॉलोइंग फ्लोरेसेंस, तो बच्चों ये ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस देगा। क्यों? हमारे क्विनीन क्विनिडिन की वजह से ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस देता है हमारा सिनकोना। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन इन बॉन्ड आर इशूड बाय, तो ये कौन इशू करेगा? एक्साइज कमिश्नर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। पैक ऑफ एल्बेंडाजोल सस्पेंशन कितने पैक, कितना है इसका पैक जो है, और 10 ml हो जाएगा। डी टाइप को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी हमारे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल? पीसीआई को तो सेंट्रल काउंसिल कहते हो, मेंबर कौन से नहीं है? क्या रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी के और एआईसीटी के बिल्कुल आते हैं, मेंबर होते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, बाकी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस पीसीआई के मेंबर्स में आते हैं, डीजीएच स्पेक्स ऑफिशियो में आते हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया, नोट पूछा था। विटामिन के का एंटागनिस्ट जो कि एंटीकोएगुलेंट है, विटामिन के का एंटागनिस्ट हमारा ओरल एंटीकोएगुलेंट्स हो गया, जैसे कि वॉरफेरिन हो गया हमारा। विटामिन के का एंटागनिस्ट होता है हमारा वॉरफेरिन, जो कि ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। कोमेरिन डेरिवेटिव हमारा वॉरफेरिन होता है। पेरेंटल में बच्चों हिपैरिन आता है, यह आपका पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है ना। एस्पिरिन तो आपकी क्या है? पेरेंटल, जो आपने बताया हिपैरिन पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है। एस्पिरिन आपकी एंटीप्लेटलेट ड्रग में आती है। और स्ट्रिप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज है फिब्रिनोलिटिक्स में आता है, जो कि प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं। ओके, अभी कह रहे हैं एज पर पॉइजन एक्ट लाइसेंस इज ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके लिए लाइसेंस ग्रांट करेगी? इंपोर्ट के लिए बच्चों, फॉर इंपोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट शेड्यूल C1 में? देखो डिजिटालिस, इर्गोट, फिश लिवर ऑयल आते हैं। स्ट्रिप्टोमाइसिन इज, ये शेड्यूल C में नहीं आएगी बच्चों, C1 पूछा हुआ है। विच कैटेगरी ड्रग दैट आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड? शेड्यूल H यूनानी ड्रग, मिस ब्रांडेड, टॉयलेट प्रेपरेशन, तो आपके मिस ब्रांडेड ड्रग्स हो जाएगा ऑप्शन सी। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पीसीआई शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज, है ना। तो बच्चों 5 साल के लिए होता है। देखो यहाँ पर 5 ईयर हो जाएगा, ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी 3 या 6 तो नहीं आएगा, सेकंड और थर्ड तो आएंगे नहीं। जो सेकंड वाले और थर्ड वाले ऑप्शन है वो हटा दो।
तो ये वाला भी सही है, अनटिल हिज सक्सेसर हैज़ बीन डुली नॉमिनेटेड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग मेंशन शेड्यूल जे, वो प्रोहिबिटेड है बच्चों, इन सबका जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल जे में जो इनक्योरेबल डिजीज आती है ना बच्चों, पीटीसी की बात हो रही है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी, इसमें कौन कौन से मेंबर इज कंपोज्ड हो बच्चों, 3 तो फिजिशियंस होते हैं, सभी में 3 फिजिशियंस दे रखे हैं, 2 नहीं होते, नर्स रिप्रेजेंट, नर्स 1 होगी, है ना, 3 फिजिशियंस 3 होंगे, फार्मासिस्ट 3 नहीं होते, है ना, 3 फिजिशियंस 3 फार्मासिस्ट नहीं होते, 3 फिजिशियंस होंगे, 1 फार्मासिस्ट और 1 नर्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके, आयरन की पोजिंग में क्या करोगे भाई, डिफेरियोक्सामिन दे दो, क्या ही करना है। सोडियम थायोसल्फेट को तो भाई यूज़ नहीं करेंगे, साइनाइड की पोजिंग में यूज़ करना हमें इसको, ठीक है। डिफेरियोक्सामिन तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे विटामिन ट्रीट कर देंगे आयरन की टॉक्सिसिटी को, है। फिर कह रहे एडिटेड कैल्शियम सोडियम कैन इफेक्टिवली ट्रीट, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया भाई, हमारे पास डिफेरियोक्सामिन रहा, है ना। फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट फंक्शनलिटी ऑफ लैक्सेटिव्स के बारे में गलत बताओ, लैक्सेटिव्स के बारे में। बल्किंग, बल्क फॉर्मिंग जो होते हैं डाइटरी फाइबर में ब्रांड साइलियम, है ना, प्लांट, ये सब बोल तुम्हारा आता है। मिथाइल सेलोस, बल्क फॉर्मिंग, बल्क बढ़ाएंगे स्टूल्स, मेक द स्टूल्स बिगर विच गिव द चाइल्ड द अर्ज टू हैव ए बाउल मूवमेंट, सही है। ओस्मोटिक बच्चों लैक्सेटिव क्या करेंगे, कह रहे सॉफ्ट कराएंगे स्टूल्स को, ये स्टूल सॉफ्टनर कराते हैं टू मेक इजियर फॉर द चाइल्ड टू पुश आउट, ठीक है। तो ये गलत है, इनकरेक्ट तो पूछा ही है, तो ऑप्शन 2 वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो लैक्सेटिव्स में बच्चों आपके बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स होते हैं, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में आपके ब्रांड आ गया, साइलियम, प्लांटेगो, ये सब गोल, है ना, मिथाइल सेलोस। और स्टिमुलेंट में बच्चों आपके डाइफिनाइल मिथेन्स में भी सेकोडाइल सोडियम पिकोसल्फेट, एंथ्राक्विनोन्स में सेना कैस्केरा, और 554 के एगोनिस्ट में प्रूकैलोप्राइड। स्टूल सॉफ्टनर में डोक्यूसेट्स और लिक्विड पैराफिन, ठीक है। और जो है लैक्सेटिव फॉर आईबीएस के लिए लुबिप्रोस्टोन, लीनाकेलोटाइड और टीनापेनोर। ऑस्मोटिक जो होते हैं बच्चों उसमें मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम टाइट्रेट, लैक्टिटोल, लैक्टिलोज, पीजी सॉल्यूशन। ओके, कह रहे फॉलोइंग कंसिडर्ड हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन, का हार्ट कौन होता है। प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, ओपनिंग ऑफ द सेशन, काउंसलिंग कंटेंट, क्लोजिंग, तो काउंसलिंग कंटेंट होता है बच्चों जो हार्ट होता है। ओके, फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हैव टू प्रेडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर एट जस्ट द डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेड ड्रग, तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के लिए नॉनलिन जो है हमारा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। डाइजेस्टिव व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराना, क्या काम है, रेगुलेट ब्लड का शुगर रेगुलेट करना है, वो ये पेनक्रियास कर देगा, है ना, क्योंकि इसने क्या प्रोड्यूस करना है आपका हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागोन, है ना। न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन का काम तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन का है, बाकी बाइल को स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर, है ना, और डाइजेस्टिंग प्रोटीन होगा। तो आंसर क्या बन गया तुम्हारा ऑप्शन 2। इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, इसे क्या कहेंगे, मिक्चुरेशन कहेंगे, इनकॉन्टिनेंस कहेंगे, डिफिकेशन नोक्चुरा, तो इसके लिए टर्म आता है कौन सा बच्चा तुम्हारा, इनकॉन्टिनेंस आता है। हार्मोन प्रोड्यूसर पैनक्रियाज का हार्मोन बच्चों आपका इंसुलिन दिया है, पैनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती है वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। प्रोलैक्टिन तुम्हारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड हैं, जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जाते हैं, उनको एंटीरियर पिट्यूटरी के वहाँ प्रोलैक्टिन आता है। बाइल लीवर में बनता है, एस्ट्रोजन जो है फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। तो यहाँ पर इंसुलिन करेक्ट है। ईयर ओसिकल्स आर पार्ट, तो मिडिल ईयर में हमारे ईयर ओसिकल्स जो मिस के नाम से आप याद रखते हो, मेलेनिसिनकस स्टेपिस, ये हमारे मिडिल ईयर में एक कान में 3, दूसरे में 3, टोटल 6 हो गई। और जो स्मॉलेस्ट हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन होती है ना, वो स्टेपिस ही होती है, जो कि मिडिल ईयर में प्रेजेंट है। डीएनए स्टोर इन द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, बट डीएनए कहाँ पर स्टोर होगा बताओ, न्यूक्लियस में ही तो, ऑप्शन सी। विच ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस डिफाइन प्रोसेस यूज्ड बाय ड्रग मैन्युफैक्चर टू डिटरमाइन इफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट इन वैक्सीन्स एंड ड्रग्स दैट माइट कोज फीवर व्हेन यूज्ड ऑन ह्यूमंस, है ना। तो भाई इसके लिए पायरोजन टेस्टिंग हमारा हो जाएगा बच्चों, है ना, और जिसमें एनिमल हमारा रैबिट यूज होता है। ओके, स्प्लीन सिचुएटेड कहाँ पर है, जीआईटी में देखी कहीं स्प्लीन, नेक में होती है, पेल्विक कैविटी की एब्डोमिनल, तो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है हमारी स्प्लीन जो होती है। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल, फीटस में जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है ना बच्चों, ये इसी स्प्लीन में होता है। ओके, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी स्प्लीन को कहा जाता है। ओके, विंड पाइप बच्चों आपका ट्रैकिया होता है, अगर तुमसे वॉइस बॉक्स पूछे तो आप लैरिंग्स कह दोगे, विंड पाइप हमारा ट्रैकिया होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिगर आर्टरी डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज, तो ये क्या होते हैं हमारे आर्टीरियोल्स होते हैं,
ओके बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच 3.5 7.35 से लेकर 7.45 हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज ब्लड। ओके, ऑप्शन ए सही है। स्टेनस फ्लोराइड आपका एंटी कैरीज एजेंट में होता है, जो कि डेंटल कैरीज को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। यूनिवर्सल एंटीडोट में चारकोल मैग्नीशियम ऑक्साइड टैनिक एसिड आता है, तो एक्टिवेटेड चारकोल मैग्नीशियम ऑक्साइड टैनिक एसिड 2:1:1 के रेशियो में ये तीनों होते हैं। ओके, फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन बताओ भाई, इसमें से कौन डिफाइन कर रहा है हमारी फार्माकोग्नोसी को। करेक्ट, डिस्क्राइब द मेडिकल ट्रीटमेंट दैट आर यूज इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल थेरेपी। एम्प्लॉय ट्रीटमेंट मोडालिटी जैसे कि प्यूरिफिकेशन, पैलिएशन, एक्सरसाइज एंड डाइट्स। ट्रीट पेशेंट विद डाइट, मसाज, सर्जरी, फार्माकोथेरेपी। या ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच प्ले की रोल इन न्यू ड्रग डेवलपमेंट बाय यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स बच्चों। ओके, ऑप्शन तुम्हारा 4 करेक्ट है। स्पिरिट ऑफ सोल्ट या म्यूरेटिक एसिड हमारा HCl होता है, HCl सल्फ जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हो। ओके, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में क्या कंपेयर कर रहे हो, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है बच्चों, AgCl के PPT बनेंगे, AgNO3 यहाँ पे एज ए रिएजेंट यूज़ कर रहे हो, AgCl के PPT बनते हैं, है ना। क्लोराइड में हम ओपैलेसेंस को कन्वर्ट कर जो है क्या बोलते हैं कंपेयर करते हैं, और सल्फेट का लिमिट टेस्ट में टर्बिडिटी को जो है कंपेयर करते हैं। ओके, स्टाइप्टिक कौन है, जिंक ऑक्साइड है, सोडियम सल्फेट है, पोटाशियम पर मैग्नेट या एलम। एलम होता है हमारा स्टाइप्टिक जो होता है ना, क्या जो भी कटवट लग जाए तो वहाँ पर होता है, एलम को लगाने से जो है ब्लड रुक जाता है। ओके, ड्रग विच इज़ यूज इन ब्रोंकोग्राफी में, तो बच्चों ये प्रोपाइल आयोडोन यूज होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ये कह रहा है प्रोपाइल आयोडोन, कह रहे हैं ये जो होता है आयोडीन कंटेनिंग रेडियो ओपेक कंट्रास्ट एजेंट दैट वाज हिस्टोरिकली यूज्ड टू क्लियरली विजुअलाइज ट्रैंक्यो ब्रोंकियल ट्री एयरवे ड्यूरिंग ब्रोंकोग्राफिक प्रोसीजर। ओके, सोडियम सल्फेट बच्चों इस कॉमनली नोन है, सोडियम सल्फेट हमारा ग्लोबल सोल्ट होता है, और मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो इप्सम सोल्ट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट है ना। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, देखो होलसेलर, रिटेलर, प्रोड्यूसर्स, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज तो नहीं आएंगे ना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। और इन एन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल चैनल मेंबर कौन है, मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियलिस्ट, कस्टमर नहीं होते मिडिल में, तो कौन से रिटेलर्स होंगे बच्चों, है ना, ऑप्शन डी। मिडिल मैन आर द पर्सन हु प्रोवाइड लिंक, किस किस के बीच में होते हैं बच्चों, एक तो मैन्युफैक्चरर के बीच में होंगे, और दूसरे किसके बीच में होंगे, तो ओनर नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में ये होंगे ना, जो रिटेलर्स होते हैं, मिडिल मैन जो होते हैं। दिस दैट डैमेज इम्यून सिस्टम, बॉडी का डैमेज कर दे रही है। एड्स जो होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, HIV वायरस कोज कराता है, तो इसमें भाई इम्यून सिस्टम को डैमेज करा देती है डिजीज। ओके, ट्रेंच फीवर ना एक तो क्या बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोल रिकेट सेल डिजीज में हमारा ट्रेंच फीवर आता है। दिस दैट इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम थ्रू सिस्टमेटाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कम्प्लीटली इरेडिकेटेड है, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। लूप डायरेटिक कौन सा दे रखा है, कैस्टोसोलोमाइड तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स में आता है, फ्यूरोसिमाइड लूप डायरेटिक, बाकी स्पाइरोलैक्टोन आपका पोटाशियम स्पैरिंग में एल्डोस्टोन का एंटागनिस्ट है। ओके, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोंस-लो-लोवरी एसिड एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ब्रोंस-लो-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होता है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अप्लाइज टू ओनली एक्वस सॉल्यूशंस, ये ऐसा नहीं होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक ये तो दूसरा तो नहीं है, सेकंड जिस ऑप्शन में है उसे हटा दीजिए, ठीक है। फिर कह रहा ओनली थ्री कैसे होगा भाई, 1 भी तो सही है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा 1 और 3 निकल गया। It remove the role of solvent, allow base like ammonia and fluoride ion to be classified as long as they bond to proton. Okay. Figure of following is not a water washed disease. वाटर वॉश डिजीज नहीं मतलब वाटर बोर्न डिजीज होगी। स्कैबिस शिगलोसिस ट्रैकोमा तो वाटर वॉश डिजीज है। कोलेरा वाटर बोर्न डिजीज में आता है बच्चों, पानी की वजह से फैलता है कोलेरा ना। बाकी वाटर वॉश को वाटर स्कार्स डिजीज कहते हैं, जो क्यों होती है बच्चों, लेक ऑफ सफिशिएंट क्लीन वाटर फॉर पर्सनल हाइजीन एंड वॉशिंग, है ना। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज फ्रेम्ड एंड डेवलप्ड इन तो 1993, 2002, 1983, 1975, तो 1983 हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग एंटीबॉडी पेंटामर है, मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, पेंटामर की फॉर्म में होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल IgM की बात हो रही है। प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी IgG, सीरम में सबसे ज़्यादा होती है IgG, और जो हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा IgG की है। हमारे जो है IgA जो है कहाँ पर होती है बच्चों, देखो यहाँ पर ही पूछा हुआ IgA। एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम,
विच प्रिवेंट न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज़। तो बच्चों कोलोस्ट्रम में IgA है, सिक्रेशंस में है ना, सलाइवा में, टीयर्स में, कोलोस्ट्रम में, सब जगह मैंने IgA बताया। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है तुम्हारा। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन मीडिएटेड बाय, तो यहाँ पर IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है एलर्जी रिएक्शंस के लिए मैंने आपको IgE एंटीबॉडी बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी एम पेंटामर की फॉर्म में मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है। ओके, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए सिक्रेशंस में प्रेजेंट है, टीयर सलाइवा कोलोस्ट्रम। जी जो प्लेसेंटा क्रॉस कर रही है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, प्लेसेंटा को कौन सी जो एंटीबॉडी क्रॉस कर रही है, तो IgG होती है। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्शन डी IgE, हमारी जो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडी। ये ऑप्शन क्या हो गया, डी करेक्ट हो गया।